Hey guys, welcome to Unacademy. This is Navdeep and I have an important update for you guys. हमने देखा था कुछ दिन पहले लद्दाख के लोग जो 6 शेड्यूल डिमांड कर रहे हैं कि दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द 6 शेड्यूल और बाकी दो और डिमांड्स उनकी, दे वर प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली। 2 दिन पहले द प्रोटेस्टर्स which are backed by Leh Apex Body, Kargil Apex Body and led by the famous activist Sonam Wangchuk, they wrote to the letter to the Delhi police and asked for the permission to protest at the Jantar Mantar site. पुलिस ने इनकी ये डिमांड को खारिज कर दिया, एप्लीकेशन को खारिज कर दिया फॉर द प्रोटेस्ट, सेइंग कि द एप्लीकेशन फॉर demanding the protest site must be sent at least 10 days before. आप एकदम से मांग रहे हैं, इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। देन हुआ ऐसा कि लद्दाख भवन में ही सोनम वांगचुक अपने कुछ साथियों के साथ प्रोटेस्ट करने लग गए। They were protesting in the Ladakh house itself, जो दिल्ली में सिचुएटेड है। अब हुआ ये कि when they were protesting, this is the tweet on 6th October, सोनम वांगचुक एंड जितने बाकी प्रोटेस्टर्स है, दे असेंबल्ड नियर द लद्दाख हाउस एंड इन्होंने यहां पर हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। अब हुआ ये कि द एप्लीकेशन फॉर द डिनायल ऑफ द परमिशन, जो दिल्ली पुलिस ने डिनाई की थी इन्हें परमिशन, उसके खिलाफ पिटीशन फाइल होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। एंड आज उसी के ऊपर डिसीजन आया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। इट वॉज हर्ड बाय ए बेंच ऑफ 2 जजेस। एक थे प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, और दूसरे थे जस्टिस अमित शर्मा। आपको पहले एक चीज याद रखनी है कि राइट टू प्रोटेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है। यस, राइट टू प्रोटेस्ट पीसेबली। आप प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आपका प्रोटेस्ट पीसेबली है तो यू हैव ए फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट, बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट होता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एंड आर्टिकल 19(1)(b। और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद दी है इन रामलीला मैदान इंसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसी के बेसिस पे पिटीशन फाइल हुई थी कि हाउ कैन दिल्ली पुलिस रिजेक्ट द प्रोटेस्ट साइट फॉर सोनम वांगचुक एंड बाकी जितने भी साथ में प्रोटेस्टर्स हैं। एंड आज दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। जस्टिस प्रतिभा, जस्टिस अमित, दोनों ने पिटीशन को देखा और दिल्ली पुलिस से ये क्वेश्चन किया कि आप हमें 22 अक्टूबर तक जवाब दें कि आपने किन बेसिस पे ये राइट टू प्रोटेस्ट डिनाई किया था। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हम रामलीला इंसिडेंट केस देखें, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, अंडर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट। यानी अगर ये राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट्स है तो स्टेट आपसे, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती। इसीलिए इन दिल्ली हाई कोर्ट ने आज पुलिस से जवाब मांगा है कि आप बताइए आपने किस बेसिस पे डिनाई किया। उससे पहले I would like to share very interesting news with you guys. Unacademy is launching a new course at just the cost of 24,999, यानी 25,000 के अराउंड। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ एक चीज याद रखिएगा कि एक सब्सक्रिप्शन से आपको सभी बैचेस की एक्सेस मिलने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको जनरल स्टडीज, सीसैट,
और प्लस टेस्ट सीरीज सभी एक ही जगह मिलेगी, अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं। आपको पता होगा कि 70+ सिलेक्शंस हमारे यूपीएससी 2023 में हुए। सो डोंट लूज दिस चांस टू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स। आपको यह भी याद रखना है कि पहले सोनम वांगचुक और इनके साथी जो थे वो डिटेंशन में थे, उसके ऊपर भी एक पिटीशन गई हुई थी, पीआईएल गई हुई थी। भले ही वो रिजेक्ट हो गई थी ऑन द बेसिस कि सोनम वांगचुक का फ्री हम खुद भी पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे तो उस दिन से लेके अभी तक 2 अक्टूबर से लेके अभी तक, टुडे इज 9 अक्टूबर, इतने सारे दिन हो गए हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव आया भी नहीं और इन्हें प्रोटेस्ट करने की जगह भी नहीं मिल रही। आई सॉ ए वीडियो जहां पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, देवर मेनी इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, एंड दिल्ली में आपको पता है डेंगू का भी खतरा था। तो स्टिल देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो दिल्ली हाई कोर्ट पुलिस से पूछेगा, इसके ऊपर वर्डिक्ट देगा। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट अपडेट। आपका इस बारे में कहना है, क्या कहना है? प्लीज डू टेल मी। हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी।